धनबाद में कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मामले में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने नालंदा, कॉटेज, टिक्कियापारा, महुदा और लोयाबाद समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी कथित तौर पर एलबी सिंह के करीबी लोगों से जुड़े ठिकानों पर की गई है। हालांकि ईडी की ओर से फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं धनबाद, जहां हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, धनबाद में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल धनबाद में ईडी की कार्रवाई लगातार पिछले कई वर्षों से जारी है। 2 महीने पहले भी ईडी की टीम आई थी, उसके पहले भी ईडी की टीम आई थी। उस समय जो आउटसोर्सिंग से जो अवैध कोयला का कारोबार करते थे, कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में उन बिजनेसमैन के अड्डों पे, घर पे छापामारी की थी, जिसमें मुख्य रूप से संजय खेमका, मनोज अग्रवाल, लाल बाबू सिंह, एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह तमाम कई बड़े बिजनेसमैन और संजय खेमका को टारगेट किया था। हालांकि उसके दस्तावेज की जांच की जा रही है, उनको ईडी रांची ऑफिस बुला करके पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बाद देखिए, ये फिर से ईडी की टीम धनबाद में घुसी और इस बार जो बातें सामने आ रही है, अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हुए लोगों के घर पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हम नालंदा कॉटेज में है, ये घर है जहाँ पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये कहा जा रहा है कि ये लाल बाबू या फिर जो इनके सहयोगी है यहाँ पे, उनके करीबी यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई अपडेट मैं आपको दूंगा। कई ऐसे नामों की चर्चा अभी हो रही है जिसके यहाँ ईडी की टीम गई है। देखिए, कई बार एक एक करके नाम आपको बताऊंगा। यहाँ पे हरिंदर चौहान है, जो एक झारखंड के एक बड़ी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उनके छोटे भाई इस बार नगर निगम के चुनाव में डिप्टी मेयर बने, अरुण चौहान, तो उनके बड़े भाई है हरिंदर चौहान, ये टारगेट पे है। इनके घर पे ईडी गई हुई है। इसके अलावा झरिया के एक कोयला कारोबारी है जो खबरें आ रही है, गणेश यादव, उनके घर पे ईडी की टीम गई हुई है। महुदा में ईडी की टीम गई हुई है। इसके अलावा कतरास में जो नाम आ रहा है पप्पू दुबे का, उसके घर पे ईडी की टीम गई हुई है। वहां पे भी एक बहुत पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे रोहित यादव, उसके संपर्क में ये लड़का पप्पू दुबे रहा है, तो वहां भी ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा पप्पू मंडल जो केंदुआडी लोयाबाद इलाके में रहने वाला है, वो भी कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे नाम है। अभी देखिए, टिकियापाड़ा में भी एक बिजनेसमैन के घर पे, शांति भवन में जो इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो रीजनल ऑफिस है, वहां पे ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो कह सकते हैं आप कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरह से धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर के हमेशा चर्चाएं होती थी, और कुछ दिन पहले 2 जनप्रतिनिधि, एक धनबाद के लोकसभा सांसद ढुल्लू महतो और निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जो माले के विधायक, उन्होंने भी बाक युद्ध जब दोनों के बीच छिड़ा तो धनबाद में हो रही कोयला चोरी को लेकर के बड़े बड़े सवाल एक दूसरे पर दागे थे और जांच की मांग की थी। और उस जांच को लेकर के जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने, अमित शाह ने भी सीआईएसएफ जो अपनी सुरक्षा एजेंसी है बीसीसीएल की, उसको कई पावर दे रखे थे। पिछले 1 महीने से लगातार उनकी भी छापेमारी की जा रही है। और आज ईडी की टीम ने धनबाद में दबिश दी है। कई कोयला कारोबारी टारगेट में है, जिनका मैंने नाम लिया। हो सकता है ये आंकड़ा 7-8 है, लेकिन ये आंकड़ा 1 दर्जन से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस जगह पे खड़े हैं ये माधव सिंह है, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी भी अभिमन्यु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, धनबाद में कई ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? आज भी ईडी के धनबाद के कुलांचल में दस्तक हुए हैं, जहाँ पर हिस्टुक का गणेश यादव और एलवी सिंह के जो साला है रणजीत सिंह के आवास पर भी ईडी की दस्तक जो देखा जाए सारा अवैध कोयला के कारोबारी को लेके ये ईडी की टीम छापामारी कुल पैमाने देखा जाए कुलांचल झारखंड में 25 जगह पर ईडी की रेड हो रही है। कहीं ना देखा जाए जो गृह मंत्री अमित शाह के जो आदेश के पास जो कोयला चोरी रोकने के क्रम में जो आदेश दिया गया पैसा को खुल के छोड़ दी गई थी, उसके बाद से टीम यहाँ पर आके लगातार मॉनिटरिंग करने वाला। आज जो सुबह है 2 जगह झरिया में यहाँ पर ईडी का गति हुई, जो कागज की जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल कुछ ईडी की तरफ से ऐसा कुछ पुष्टि नहीं आया, मानी कागज मिला है या क्या कुछ। अभी तक छापामारी झरिया और गणेश यादव के आवास और एलवी सिंह साला के घर पर ही छापामारी चल रही है। जी बिल्कुल अभिमन्यु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, हमारे सहयोगी अभिमन्यु ने बताया कि यह छापेमारी एलबी सिंह के कई करीबी के यहाँ हो रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, लाल बाबू सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जब वो
बीसीसीएल में ठेकेदारी शुरू करके आउटसोर्सिंग कंपनियां लिए थी, तब से डीसी जहां पे डायरेक्टर टेक्निकल हुआ करते, तब से उनके ऊपर सीबीआई ने भी कई मामले दर्ज किए थे, तब से उनके ऊपर चल रहा। और उनके घर पे कार्यालय पे ईडी ने करीब 3 महीने पहले भी दबिश दी थी और कई दस्तावेज लेके गए थे। उस समय गॉसिप भी हुआ था, ईडी की टीम पे लाल बाबू सिंह ने कुत्ता छोड़ दिया था, कई विवाद हुआ था। और देखिए इस पूरे मामले में लाल बाबू सिंह और कुमनाथ सिंह को रांची जो रीजनल ऑफिस है रांची में ईडी कार्यालय, वहां पे बुला करके लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं। कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए थे, उसके आधार पे आज फिर ईडी की टीम पहुंची है। तो लाल बाबू के जो करीबी हैं, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घर पे भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। झरिया में जैसे कि हमारे सहयोगी अभिमन्यु ने बताया कि कई ऐसे इलाके जहां ईडी की टीम पहुंची और सब लाल बाबू के करीबी हैं। करीबी का मतलब ये नहीं कि दूर के करीब, उनके कोई बहनोई हैं, कोई भतीजा है, कोई चचेरा भाई हैं, तमाम लोगों के घर पे। तो समझिए ये अवैध कारोबार किस तरह से चल रहा था। लगातार गृह मंत्री को शिकायत, गृह मंत्रालय को शिकायत धनबाद से जा रहा था कि किस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियां ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में हाईवा से कोयला चोरी करते हैं। देखिए करीब तकरीबन ये आंकड़ा काफी बड़ा है और यही आधार बने हैं कि गृह मंत्री ने धनबाद में हो रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर के सीआईएसएफ को, जो उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी है, बहुत बड़े अधिकार दिए हैं कि वो कहीं भी जाकर के रेड मार सकते हैं। देखिए पिछले जब से अधिकार मिला है लगभग इस तरह के अवैध कोयला कारोबार ठप पड़ा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार इस तरह के कार्रवाई कर रही थी। और देखिए सूत्र ये भी बता रहे कि जो नए बीसीसीएल के सीएमडी आए हैं मनोज अग्रवाल, वो भी कई पुख्ता दस्तावेज के साथ दिल्ली गए, कोयला मंत्रालय से मिले, गृह मंत्री से मिले, जो सक्षम पदाधिकारी है उनसे मिले और कई दस्तावेज उन्होंने सौंप कर आए थे 1 महीना पहले कि किस तरह से धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियां ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में कोयले का अवैध कारोबार कर रहे हैं। बीसीसीएल को घाटा पहुंच रहा है, देश के रेवेन्यू आर्थिक नुकसान हो रहा है, झारखंड सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो उस पूरे आंकड़े को देखते हुए अगर आज ईडी की टीम यहां पहुंची है तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल के पदाधिकारियों का रोल भी बहुत अच्छा रहा है। वो नहीं चाह रहे कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को कोयला प्रोडक्शन का काम जिम्मेवारी दिया गया तो बखूबी अच्छे तरीके से निभाए, नहीं तो इसी तरह से कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है। देखिए लाल बाबू के घर पे छापेमारी पिछले बार टीम आई थी, कुमनाथ के घर पे छापेमारी पिछले बार जब टीम आई थी, संजय खेमका, संजय उद्योग के मालिक, उसके घर पे छापेमारी की थी। लाल बाबू कुमनाथ से देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाती। इसके अलावा मनोज अग्रवाल का डेको है, उसके भाई आलोक अग्रवाल है, हिलटॉप है। देखिए तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो धनबाद में आउटसोर्सिंग के काम कर रही है, ईडी ने दबिश दिए, कई दस्तावेज जब्त किए थे तकरीबन 2 से 3 महीना पहले और उसी दस्तावेज के आधार पे आज ईडी फिर बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें जितने भी लोग इस चैनल से, इस सर्कल से जुड़े हुए सबके घर पे ईडी पहुंच रही है। और ये छापामारी कब तक चलेगी, क्या क्या दस्तावेज जब्त होंगे, किस तरह से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी कार्रवाई यहां पे ईडी की दिख रही है। जी बिल्कुल दिलीप, कौन कौन ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और अभी जिस तरह से छापेमारी सुबह से जारी है, और किन बड़े लोगों के नाम शामिल भी हो सकते हैं? देखिए मेरे सामने ये माधव सिंह है, ये कहा जाता है कि अनिल गोयल जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं कोयला के, उनके ये काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं। और अनिल गोयल के पहले भी ईडी की टीम घुस चुकी है, उनके कई ऐसे लोग हैं करीबी हैं जिनके ईडी टीम, और उसके अलावा लाल बाबू सिंह जिनके घर पे जो खबर आ रही है टीम घुसी है। लाल बाबू के अलावा जो उनके रिश्तेदार है, जैसे हमारे सहयोगी अभिमन्यु ने बताया, उनके घर पे टीम घुसी हुई है। गणेश यादव जो सूत्र बता रहे हैं कोयला व्यवसायी हैं झरिया के, उनके यहाँ टीम घुसी हुई है। उसके अगर आप धनबाद की ओर रुख करें तो टिकियापाड़ा में एक मुस्लिम व्यवसायी हैं, उनके घर पे ईडी की टीम घुसी है। शांति मेंशन में ईडी की टीम घुसी हुई है। और साथ साथ जो लोयाबाद करके केंदुआ के आसपास जो पप्पू मंडल है, ये भी कोयला कारोबारी है, उसके यहाँ ईडी की टीम गई है। और उसके साथ साथ अगर वहां से हम आगे बढ़ेंगे लेआबाद की ओर तो हरिंदर चौहान जो धनबाद के डिप्टी मेयर है अरुण चौहान, उनके बड़े भाई हैं और एक झारखंड के बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो जिला उपाध्यक्ष के पद पे वो काबिज है और उसकी यहाँ ईडी की टीम गई है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। झारखंड में उस पार्टी की सरकार भी चल रही है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके अलावा उसके आगे बढ़ेंगे रोहित यादव कतरास का नाम आ रहा है, उसके जो शागिर्द रहे साथ में काम करने वाले पप्पू दुबे का नाम आ रहा है। कई ऐसे नाम हैं अभी जिसका खुलासा हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेंगे, जैसे जैसे ईडी की टीम के हाथ में दस्तावेज लगेंगे, ये दायरा बढ़ेगा, एक कनेक्शन जुड़ेगा और हो सकता है आज अभी 7 से 8 नाम हमारे पास आए हैं, ये 1 दर्जन से ज्यादा हो सकते हैं। जी बिल्कुल दिलीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि धनबाद में अवैध कोयला को लेकर कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।